जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। और एक और निवेदन कर रहा हूं कि हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप वीडियो के सार को समझ पाएंगे। आज का विषय है असफलता का मुख्य कारण। असफलता का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग धारणाएं रखते हैं, किंतु मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि असफलता का मुख्य कारण है पैसे की सही समझ ना होना। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं इसको? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनकम। इनकम का मतलब आय। आपके पास पैसा आने का स्रोत क्या है? कहां से आपके पास पैसा आ सकता है? क्या आप कोई नौकरी करते हैं? क्या आप कोई व्यापार करते हैं? दो ही चीजें होती हैं, नौकरी या व्यापार। या तो आप सरकारी नौकरी में होंगे या प्राइवेट नौकरी में होंगे, या फिर आप कोई छोटा व्यापार कर रहे होंगे या बड़ा व्यापार कर रहे होंगे। स्रोत तो दो ही हमारे पास होते हैं, नौकरी और व्यापार, जहाँ से हमारे पास पैसा आता है। तो पहली चीज़ हो गई इनकम यानी आय। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, कि आय आपके पास शुरू हो गई, आय अगर शुरू हुई तो व्यय भी शुरू होगा। व्यय क्या है? व्यय हमारी डेली नीड्स, जैसे घर में राशन, कपड़े, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल बिल, बहुत सारे एटसेट्रा, जो एक बार खर्च हो गया उसे हम व्यय में काउंट कर सकते हैं। जो घर की ज़रूरतों पे जो खर्च होता है उसे हम व्यय में काउंट कर सकते हैं। इस तरह आ जाता है व्यय। उसके बाद दोस्तों आता है असेट्स। अब असेट्स क्या है? असेट्स कहते किसे? असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। बहुत सारे लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और उसे संपत्ति समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संपत्ति का मतलब होता है, जैसे आपने शेयर मार्केटिंग से पैसा इन्वेस्ट किया, ट्रेडिंग पे पैसा लगाया, या फिर आपने प्रॉपर्टी खरीद के डाल दी, आपने फ्लैट खरीद के डाल दिया। ये सब आते हैं आपके असेट्स में, जो आपको आगे चल के लाभ देते हैं, जो आपके लिए इनकम के सोर्सेस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं असेट्स। फिर आती है लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है? हम लोग लोन पे बाइक परचेज कर लेना, कार परचेज कर लेना, लोन पे घर ले लेना, बैंक से पर्सनल लोन ले लेना, क्रेडिट कार्ड ले लेना, एटसेट्रा आदि आदि। ये सारे आ जाते हैं लायबिलिटीज़ में। अब हमें समझना ये होगा कि हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं।
सबसे पहली गलती ये करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक सर्वेंट हूँ, मैं एक नौकर हूँ, किसी कंपनी में मेरी सैलरी 60,000 रुपये है, और 60,000 रुपये जैसी सैलरी हमारे पास आती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ज़रूरत की चीज़, जैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, आदमी ये समझता है कि कार को ख़रीद लो, और कार ख़रीद लो उससे हमारी जो है हमारा स्टेटस बढ़ेगा। हाँ, माना कि स्टेटस आपका बढ़ेगा, लेकिन कभी ये सोचो कि कार आप खरीदोगे तो लायबिलिटी भी तो आपके ऊपर बढ़ेगी, लायबिलिटी किसी ऊपर और के ऊपर नहीं बढ़ेगी। 30,000 रुपये महीने की आपके घर के एक्सपेंडिचर्स हैं, 60,000 रुपये आपको तनख्वाह मिल रही है, 30,000 रुपये जो आप सेव कर सकते हैं, जिस पैसे को आप सेव कर सकते हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप लेकर के गए, बैंक में जाके आपने दे दिया, बैंक वाले ने तुरंत आपका लोन पास कर दिया। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो और जल्दी लोन पास हो गया, आपका लोन पास कर दिया, आप गाड़ी उठा के घर पे ले आए, 10 लाख की गाड़ी ले आए, 14 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा, 4 लाख रुपए की लायबिलिटी आपके ऊपर सीधी आ गई। 7 साल के लिए आपने लोन करा लिया, 7 साल में 14 लाख रुपए आपको ये भरना पड़ा। 7 साल आप गाड़ी की सर्विस कराएंगे, गाड़ी में और बहुत सारे मेंटेनेंस होंगे, टायर चेंज करेंगे, कई सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। गाड़ी चलेगी, उसमें पेट्रोल कंज्यूम करना पड़ेगा। यानी कि आप मिनिमम मान के चलिए आपका 20 से 25,000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 30,000 रुपये आप जहाँ सेव कर रहे थे वहाँ आपके पास अब 5,000 रुपये ही सेव हो रहे हैं, और वो 5,000 रुपये भी सेविंग आपकी, कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई या कुछ आ गया तो वो भी पैसा आपके हाथ से गया। आप क्या करेंगे? आप एक बड़ी परेशानी में फंस गए। अब आप कमा तो रहे उधर से, लेकिन इधर भर दे रहे, फायदा क्या हुआ? यही 7 साल अगर आपने पेशेंस रख लिया होता और 30,000 रुपये महीने की आप सेविंग करते तो 3,60,000 रुपये एक साल में बचता है। 3,60,000 रुपये एक साल में अगर बचता है तो 7 साल में कितना बचेगा? 7 साल के बाद आप सिंपल उठा के कहीं एक 1 BHK या 2 BHK का फ्लैट भी तो ले सकते थे। एक तो आपको किसी को बैंक को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता, बाकी आपके जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर हुए वो आपको नहीं करने पड़ते। आप एक फ्लैट लेकर के फर्स्ट क्लास उसको आप रेंट पे उठा देते। 2 BHK का आपने एक फ्लैट लिया, 8 से 10,000 रुपये शहर में रेंट पे उठ जाता है। 2 साल आपने छोड़ दिया, 2 साल के बाद 1.5 गुनी कीमत उसकी ऐसी बढ़ जाती है। ये तो हो गया असेट्स। मैंने लायबिलिटी भी आपको बता दी, मैंने असेट्स भी आपको बता दिया। एक्सपेंडिचर्स जो है उन्हें आप रोक नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं रोक ले। बच्चे की फीस जानी है, घर का राशन आना है, बाइक में आने जाने के लिए पेट्रोल आपको डालना है, मेडिकल की जो प्रॉब्लम है उसको आपको रिजॉल्व करना है, डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। इन चीज़ों से आप नहीं बच सकते। रिलेटिव्स आपके यहाँ आने हैं, वो आएंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। घर की और जो नीड्स हैं छोटी बड़ी वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को आप नहीं रोक सकते। जिसको रोक सकते हो कम से कम उसको तो रोक लो। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज स्टॉप द परचेजिंग ऑफ लायबिलिटीज। जो चीजें आपके ऊपर दायित्व बन जाती हैं उनको खरीदना बंद कर दीजिए। अपनी इनकम को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं, इट्स माई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है, प्लीज स्टॉप द परचेजिंग ऑफ लायबिलिटीज। दायित्वों को खरीदना बंद कर दीजिए। जब तक आप दायित्वों को नहीं खरीदना बंद करेंगे, जब तक आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप असेट्स तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी धन कमाइए, आप लायबिलिटीज बनाते जाइए, आपका धन ब्लॉक होता चला जाएगा। आप खुद के लिए घर बना लीजिए, लायबिलिटी हो गई आपके लिए। घर बनाया, उसमें आप रहने लगे, 40 लाख रुपए आपने लगा दिया, रहने लगे। इनकम कहाँ से आ रही है आपके पास? इनकम तो नहीं आ रही ना। घर तो आप 2 फैमिली हैं, 4 लोग हैं घर में, या 2 लोग हैं, 4 लोगों की एक फैमिली है, 2 BHK का एक फ्लैट 10,000 रुपये महीने का रेंट पे लेके भी रह सकते। जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद के डाला है उसको भी 2 पैसे का बेनिफिट होगा।
इधर आपको भी बेनिफिट होगा, आपके पास 40 लाख रुपए है, आपने 2 फ्लैट ले लिए, दोनों फ्लैटों की आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज को समझें, इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स एंड लायबिलिटीज, इन चारों चीजों को पहचानना सीखें, इन पे वर्क करना सीखें, इसकी साइकोलॉजी को समझें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको जीवन में कभी कोई असफल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत नीचे से शुरू किया है। बड़ा सोचो, लेकिन बड़े तक पहुंचने के लिए स्टार्ट तो छोटे से ही करना पड़ेगा। सीधा बड़ा स्टार्ट कर दोगे तो कहां जाओगे? तैरना आता नहीं, स्विमिंग पूल में कभी तैरने की कोशिश नहीं की, नदी में छलांग लगाओगे तो क्या होगा? नदी के तेज बहाव के साथ बह जाओगे, डूब जाओगे। अगर उस डूबने से बचना है तो सीखने की आदत डालो, पैसे की साइकोलॉजी को समझिए, पैसा कैसे वर्क करता है आपके लिए इस बात को समझिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। अच्छे लोगों का तात्पर्य सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठिए। अनसक्सेसफुल के साथ भी बैठ सकते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनसे गलतियां कहाँ हुई। आप गलती करके सीखें, इससे बेटर ये है कि जिससे गलतियां हुई वो आपको सिखा रहा है, उससे सीख लो ना, और उससे सीख के वो गलतियां आपसे ना हो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। मैं समझता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा सीरियस होकर बात कर रहा हूं, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। गुस्सा नहीं, ना मुझे गुस्सा आता है, थोड़ा सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। इतनी सी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, और पैसे की साइकोलॉजी को समझने की आज से ही आप कोशिश करेंगे, और आप खुद मुझे कॉल करके या मैसेज करके बताएंगे कि हाँ, आपने पैसे की साइकोलॉजी को समझा, जो मैंने आपको बताया उसे आपने समझा और आप अपने जीवन में सफल हुए। यही मैं चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको लगता है कि जीवन में आपके कहीं काम आते हैं, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद एंड जय हिंद।